Good morning, student. As this is the second video of the number system. Now in this video we discuss about the conversion. आज के वीडियो में बेटा हम लोग कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कन्वर्जन क्या होता है और उसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बच्चे मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ तो कन्वर्जन एक प्रोसेस होती है। अगर मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ तो कन्वर्जन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम टू द अनदर नंबर सिस्टम। मतलब कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, द कन्वर्जन इज द प्रोसेस। अगर मैं कन्वर्जन की बात करता हूं तो कन्वर्जन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम टू एनदर। मतलब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, यहां देखिए अब हमारे पास ये तो मैंने कन्वर्जन की बात कर दी। अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वर्जन। मतलब कि कंप्यूटर में कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट बेटा क्या होती है। तो कन्वर्जन का मतलब होता है, देख अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो यहां से देखो बेटा एक डायग्राम के थ्रू समझ लो कि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर मैं जैसे एक यूजर है, अगर मैं इस यूजर की मैंने एक यहां पर एक यूजर बनाया है, ये यूजर है और यहां पर एक सेकंड यूजर है। ठीक है, मतलब कि ये सेकंड यूजर है, यहां पर पहला यूजर मैंने यूज कर लिया और यहां पर एक सेकंड यूजर है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड यूजर है। ठीक, अब देखो बच्चे ये जो यूजर्स हैं ये दोनों किस फॉर्मेट को जानते हैं, ये जानते हैं डिजिटल को। मतलब ये डिजिटल मतलब कि डेसिमल डिजिटल सिग्नल्स को जानते हैं। ठीक, और ये भी डिजिटल सिग्नल को ही जानता है। लेकिन बीच में हम लोग किससे कनेक्टेड होते हैं, बीच में बेटा हम लोग कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। मतलब कि हमारे पास ये हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं बेटा नेटवर्क से। ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क का मतलब हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से। क्योंकि हमारा डेटा क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों एक प्लेस में हो, ये किसी न किसी दूसरे डिफरेंस में है, तभी इन दोनों में कम्युनिकेशन स्टेबल हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में कम्युनिकेशन स्टेबल हो रहा है, ध्यान समझना। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन स्टेबल कर रहे हैं। ये डिजिटल सिग्नल जान रहा है, मतलब डेसिमल सिग्नल जान रहा है, ये भी डिजिटल सिग्नल जान रहा है, ये भी हमारे पास सिग्नल जान रहा है। ठीक है, तो यहां से अब ये जो नेटवर्क फॉर्म होता है ये सिर्फ जानता है एनालॉग। कौन सा सिग्नल जानता है, देखो दो ही टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं कंप्यूटर में। ये मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा अपने की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सिग्नल्स, डिजिटल और एनालॉग। इनके कॉम्बिनेशन से एक हाइब्रिड सिग्नल भी बनता है। ठीक है, तो यहां से अभी समझ लो कि ये जो यूजर्स होते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ हम लोग डेसिमल को समझते हैं, कोई दूसरी वैल्यूज को नहीं समझते हैं। ठीक है, 0 1 को नहीं, बाइनरीज को नहीं समझ पाते हैं। और ये जो नेटवर्क सिस्टम होता है ये एनालॉग पे काम करता है। ठीक है, एनालॉग पे काम करता है, मतलब बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, अब बाइनरी सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक है, ये डिजिटल पे काम करता है, ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। अब ये अगर ये डेटा यहां से इसके माध्यम से भेजेगा तो ये तो डिजिटल भेज रहा है, ये डिजिटल समझ नहीं रहा है, मतलब ये किसको समझ रहा है, एनालॉग में। तो अब हमको इस पे डेटा भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये डेटा तभी काम करेगा जब मैं डिजिटल को किसमें कन्वर्ट करूंगा, मतलब डिजिटल को कन्वर्ट कर दूंगा बेटा डिजिटल टू एनालॉग। मतलब हमको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, मतलब एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जब तक एनालॉग में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक डेटा यहां इसके पास नहीं पहुंचेगा। और यहां से फिर से ये क्या होगा, फिर से एनालॉग टू क्या होगा, ये डिजिटल होगा। देखो डिजिटल ये कैसे कन्वर्जन होता है, देखो डिजिटल से एनालॉग होगा, फिर एनालॉग से क्या होगा, फिर डिजिटल होगा। क्योंकि लास्ट में, क्योंकि यहां पर हम लोग यूज करते हैं टेक्निक ऑफ मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा अपने वीडियो में मॉड्यूलेशन के बारे में। अभी इतना समझ लो कि ये डिजिटल टू एनालॉग होता है। अब यहां पे
अब हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमको डिजिटल मिला, यहां हमको एनालॉग मिला बच्चे। तो यहां पर हमको किसकी नीड हो गई, कन्वर्जन की। मतलब जब तक हम लोग इस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा इस नेटवर्क पे काम नहीं करेगा, मतलब हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ट्रांसफर होगा। तो ये नीड होती है कन्वर्जन की। और एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं बच्चे रियल टाइम के एग्जांपल की बात करता हूं तो कन्वर्टर क्या होते हैं, मतलब एक ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे अगर तुम्हारा एक बिजनेस है, मतलब एक तुम बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और तुम्हारी कंपनी का मतलब जो बिजनेस है वो फॉरेन्स में भी है। सपोज है तुम्हारा बिजनेस जापान में है, जापान में तुमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन किया है, तुमको जापानीज नहीं आती है, ठीक है, और वहाँ जो जापान में जो लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है, सपोज दैट। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट, मतलब तुम कैसे अपना कोई भी वॉइस, मतलब कोई भी अपने अपने आइडियाज या अपने मोटिव्स या अपने थॉट्स कैसे शेयर करोगे, कैसे उनको समझाओगे। तो अब वहां समझाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक दूसरा पर्सन यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे यहां पर बच्चे, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये हमारे पास ये तुम हो, ठीक है, कन्वर्जन समझ लो, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम इंडिया में हो, ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जापान का लोग है, ठीक है, जापान है, यहां तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो यहां पर अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुम हिंदी और इंग्लिश जानते हो, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये तुम दो लैंग्वेज जानते हो बच्चे, हिंदी और इंग्लिश जानते हो। यहां पर ये क्या जानते हो बच्चे, यहां पर ये सिर्फ वनली जापानीज जानता है। अब हाउ कैन स्टैबल द कम्युनिकेशन, अब दोनों में कम्युनिकेशन, क्योंकि तुमको बिजनेस भी करना है, दोनों में कम्युनिकेशन कैसे स्टैबल करोगे। तो दोनों में कम्युनिकेशन स्टैबल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा मीडियम ट्रांसलेट करना पड़ेगा जिसको ये दोनों लैंग्वेज भी आती होंगी और जापानीज भी आती होगी। समझ आ गया, मतलब दोनों में कंपैटिबल होगा। मतलब जब तुम हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में ये अंडरस्टैंड करेगा, ये वाला पर्सन अंडरस्टैंड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा जापानीज में, तो ये जापानीज वाला लोग ये वाला समझ लेगा। लेकिन जैसे जापानीज में बोलेगा फिर से ये तुम कन्वर्ट करोगे जापानीज को, उसमें कन्वर्ट करोगे हिंदी में, तो ये पर्सन समझ लेगा। तो ऐसे कन्वर्जन पॉसिबल होता है। ये तो मैंने ह्यूमंस के लिए बता दिया। सेम दैट वे यही कन्वर्जन प्रोसेस हमको अप्लाई करनी पड़ती है कंप्यूटर में, क्योंकि मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। तो कंप्यूटर में बेटा हम लोग डिजिटल सिग्नल समझते हैं और कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल समझता है, ठीक है। एनालॉग मतलब कि बाइनरी नंबर समझता है। तो किसी भी डेसिमल वैल्यूज, मतलब जो भी हमने बताया कि जो भी वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं, यूजर जो भी वैल्यूज यूज करता है वो डेसिमल फॉर्मेट की होती हैं और उसको कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो सारे नंबर्स को हमको कन्वर्जन की प्रोसेस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है। तब हमको क्या यूज पड़ती है, तब हमको नीड पड़ती है कन्वर्जन। यहां मैंने मेंशन किया बच्चे, कन्वर्जन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द वन नंबर्स टू द सिस्टम टू द अनदर नंबर सिस्टम। आया समझे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी डेसिमल वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। चलो अच्छा, आज हम लोग पहला कन्वर्जन देख लेते थे, हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल वैल्यूज टू द बाइनरी नंबर्स। देखो इधर यहां पर, क्योंकि हमारे पास हम लोग सिर्फ कन्वर्जन समझते हैं क्या, डेसिमल को, तो यहां से देखिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू द बाइनरी नंबर। डेसिमल को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग कौन कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं बच्चे, यहां से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली इसके लिए वी अप्लाई द सम रूल। हम लोग कुछ रूल को अप्लाई करते हैं, समझ आ गया। तो यहां से कुछ रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला रूल होता है, पहला रूल कि मतलब जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं किसके, बेस ऑफ द बाइनरी वैल्यूज से, क्योंकि हमको कन्वर्ट किस में करना बेटा, बाइनरी में। तो वी डिवाइड द ऑल डेसिमल वैल्यूज, वी डिवाइड द डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम बाइनरी नंबर। सेकेंड मैंने डिवाइड कर लिया,
सेकेंड में वी स्टोर द रिमाइंडर, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वी स्टोर द रिमाइंडर, हम लोग रिमाइंडर को स्टोर करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन, द प्रोसेस इज अप्लाई देन डिविजिबल इज पॉसिबल, मतलब कि टिल प्रोसेस अप्लाई, प्रोसेस अप्लाई व्हेन डिविजिबल इज पॉसिबल एंड स्टोर द रिमाइंडर, मैंने बताया कि डिविजिबल तब तक पॉसिबल होती रहेगी, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड स्टोर द रिमाइंडर एंड आंसर रिटन, एंड आंसर रिटन इनटू रिवर्स फॉर्मेट, रिमाइंडर रिवर्स फॉर्मेट। ठीक है, मतलब ये हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं। वी अप्लाई द सम फॉलोइंग रूल, द कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल टू बाइनरी, वी डिवाइड द ऑल द डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम द बाइनरी नंबर्स, हम लोग जो भी डेसिमल वैल्यूज होती है उसको बाइनरी नंबर से डिवाइड करते हैं। सेकेंड, वी स्टोर द रिमाइंडर, हम लोग जो भी रिमाइंडर स्टोर होता है, जो भी रिमाइंडर आता है उसको स्टोर करते रहते हैं। और ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक हमारी डिविजिबल अप्लाई होता रहता है। इसके बाद हम लोग जो भी रिमाइंडर हम लोग स्टोर किया उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, रिवर्स फॉर्मेट में, मतलब रिवर्स ऑर्डर। फॉर्मेट का मतलब यहाँ क्या है, जैसे रिवर्स ऑर्डर, जैसे रिवर्स ऑर्डर, मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखते हैं। अब हम लोग बेटा इसको इजिली से अगर समझना है देन वी हैव टू, हमको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको हम लोग समझ पाएंगे। नाउ वी अप्लाई एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल समझते हैं बच्चे। चलो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं बेटा। यहां से मैंने एग्जांपल लिया है तब इजिली समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक डेसिमल वैल्यूज ले ली, सपोज दैट मैंने एक डेसिमल कोई भी मैं वैल्यू लेता हूँ, मैंने यहाँ डेसिमल वैल्यूज ले ली 19, इसका बेस कितना होगा, डेसिमल में है, बेस कितना होगा 10। यहाँ इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, ये हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसके बाद अच्छे ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज हो गया, यहाँ 19 हमने लिखा, क्योंकि हमको क्या करना, पहली प्रोसेस, एक एक प्रोसेस समझ लो बच्चे। यहाँ से हमको पहली प्रोसेस अप्लाई करनी है। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर से थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ मैंने 19 लिखा, पहली प्रोसेस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। यहाँ से सबसे पहले हम लोग को किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। इस डेसिमल वैल्यूज को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, यहाँ 9 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बेटा हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर स्टोर करेंगे, 1 आया। फिर हम लोग 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम लोग तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक हमारा कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो जाता है। 2 4 जा 8 होगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कितना हो जाता है बच्चे, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ से फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2 1 जा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 बचेगा क्योंकि कंप्लीट डिवीजन है, यहाँ भी 0 बचेगा। इसके बाद बच्चे फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कितना हो जाएगा, अब देखो डिविजिबल होगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मतलब हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। यहां से बच्चे देख हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर होगा वो कैसा होगा बच्चे, वो आंसर लिखा जाएगा बच्चे एज अ रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि आंसर हमेशा डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड की तरफ लिखा जाता है। मतलब कि पहले हमारे पास आंसर कितना होगा, मतलब 1 आएगा, देखो बच्चे, फिर कितना आएगा, 0 आएगा, फिर कितना आ जाएगा बच्चे, ये 0 आ गया, यहाँ 0 मैंने मेंशन किया, फिर कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 आ गया। तो ये दैट्स द कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी। ये इसका क्या होगा, ये 19 का बाइनरी कन्वर्जन होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऐसे लिख देंगे, द कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर्स, 19 का डेसिमल कन्वर्जन इनटू, मतलब डेसिमल को बाइनरी में मैंने कन्वर्ट किया, तो आंसर कितना आया बच्चे, 1 0 0 1 1। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और कन्वर्जन से डेसिमल टू बाइनरीज में, और बाइनरी नंबर्स को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।